गुड मॉर्निंग सर। एमडी साहब बीच समंदर में है। ये सब एमडी साहब के फैमिली के व्हीकल्स हैं। वीकेंड्स में फैमिली के साथ एमडी साहब शिप पर ही रहते हैं। सर कॉफी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? गुड मॉर्निंग सर। आइए सर, चाचा जी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। चाचा जी यही है हमारे एनसीसी मास्टर। आप सूर्या सिंह। दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस? वो पुरानी बात थी, अब सिर्फ एनसीसी मास्टर हूँ। ओह प्लीज सिट डाउन। यस थैंक्स। हैव अ ड्रिंक? नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। आओ ना माँ। सर वो मेरे पापा है, वो मेरी हेलो, मामा, नमस्ते। ये माँ और ये चाची। जी नमस्ते। असिस्टेंट कमिश्नर टू एनसीसी मास्टर कैसे? नहीं सर, मेरे पापा को पुलिस की नौकरी पसंद नहीं है, उनका दिल ना दुखे इसलिए मैं रेजिग्नेशन देकर इस शहर में चला आया। ये लीजिए, खाइए ना। नहीं नहीं थैंक यू। ये ताज़ी मछली है, खाइए ना। नहीं माँ जी, हम नारायण भगवान की पूजा करते हैं इसलिए हम मांस मछली नहीं खाते। मेरी माँ ने मुझे कहा था। माँ बाप की बात बहुत मानते हो। वही तो सब कुछ होते हैं ना सर, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर किनकी बात मानेंगे? दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया। मैं आपके कुछ नहीं नहीं थैंक यू। इनफैक्ट आपने मुझे बुलाया, मुझे खुशी हुई। आई टेक योर लीव सर। चलता हूँ माँ जी। नमस्ते। चाचा जी मैं नहीं छोड़कर आती हूँ। आप आए, थैंक यू वेरी मच सर। मेरी फैमिली में आप सबको बहुत पसंद आए। आप भी तो उनके साथ इमीडिएटली मर्ज हो गए। मर्ज वगैरह की बात करके मक्खन लगाओगे ना तो दूंगा एक रख के। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कभी इश्क विश्क नहीं हो सकता। कीप दैट इन योर माइंड एंड चेंज योर एटीट्यूड। हेलो सिंघम सर मैं मुंबा देवी के दर्शन करने आया हूँ और अभी गेस्ट हाउस में ही हूँ। थोड़ी देर में मुझसे मिल सकते हो? विद इन एन आवर आई विल बी देयर सर। गुड मॉर्निंग जगतराज जी। नाम मिस्टर सूर्या सिंघम, फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ मुंबई। अभी उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, पता करके बताओ। आओ आओ सिंघम। सर एनी डेवलपमेंट्स? सर मुंबई में हथियारों की तस्करी नहीं बल्कि ड्रग्स की तस्करी हो रही है। मुंबई के वेस्टर्न एरिया को पूरी तरह से हब बना कर रखा है। ये क्या कह रहे हो? पूरी मुंबई में एटलीस्ट 250 कॉलेजेस हैं और 850 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं सर। एक कॉलेज के अगर 10 बच्चे और एक स्कूल के अगर 5 बच्चे भी ड्रग्स लेते हैं तो एक साल में 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है सर। एक स्टूडेंट अपने नाखून में भी रख के उसका इस्तेमाल कर सकता है सर। उसके पेरेंट्स को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। एडिक्ट और बीमार होकर जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा तभी पेरेंट्स जान पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, शहर में कई जगहों पर ड्रिंक पार्टी करने के बजाय ड्रग पार्टीज करने का कल्चर जोर शोर में चल रहा है सर। इसमें परेशानी वाली मुख्य बात है नाबालिग लड़कियां जो इसकी चपेट में आ रही हैं सर। तो तुम्हारे कहने का मतलब है सारे अधिकारी सो रहे हैं? नहीं सर, कई ड्रग पार्टीज में छापा मारा जा रहा है और अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन वो पूरी सप्लाई का 5% भी नहीं है। जब इतनी छानबीन कर ही ली है तो फौरन चार्ज क्यों नहीं ले लेते हो? अगर अभी चार्ज लिया तो सिर्फ भाई और सहाय को ही मैं अरेस्ट कर पाऊंगा। पक्के सबूत के साथ कि कहां-कहां से ड्रग्स आता है, कौन कौन उसे सप्लाई करता है और किस किस को ये बेचा जाता है, जब तक ये डिटेल्स मुझे नहीं मिल जाते तब तक मैं चार्ज नहीं लूंगा सर। पूरे गिरोह को अपने हाथों में दबोच कर पकड़ना है सर। फ्यूचर में भाई और सहाय के खिलाफ हम जो कदम उठाने वाले हैं उसमें जगतराज भी हमारी हेल्प करेगा, ऐसा मुझे लगता है सर। ये जगतराज कौन है? वो यहाँ का नंबर 1 बिजनेसमैन है। आपने सूर्या सिंघम के बारे में जो डिटेल मांगी थी वो मिल गई है। 100% ही इज नॉट इन द डिपार्टमेंट। उसकी सैलरी, ग्रेजुटी, पीएफ इंक्लूडिंग पेंशन बेनिफिट सब सेटल हो चुका है। ओके मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। सुबह लड़कों की परेड है। वृंदावन होटल से नाश्ता मंगवा देना। हाँ ठीक है सर। अरे ये स्कूल टाइम पर कहाँ जा रही है, जरा पूछो इसे। ए सानिया, कहाँ जा रही हो? नहीं बताऊंगी। तुम नहीं बताओगी तो क्या न्यूज़ चैनल वाले बताएंगे? सर को बताओ कहाँ जा रही हो? मैंने स्कूल आना छोड़ दिया है। टीसी लेने की एप्लीकेशन देने आई थी। टीसी किस लिए? एक स्टूडेंट टीचर से प्यार नहीं कर सकती, ऐसा एनसीसी मास्टर ने कहा है। अब तो मैं स्टूडेंट नहीं रही तो प्यार तो कर सकती हूँ ना। पहले ये बताओ तुम प्यार किससे करती हो? अरे अपने एनसीसी मास्टर से ही। क्या बक रही हो? इधर आओ। क्या बक रही हो तुम? क्या बोल रही हो अरे तुम? बुद्धू, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो। आज फरवरी 14 है। मेरी तरफ से सर को विश कर देना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। छोड़िए ना सर, उम्र रहते लड़की पड़ती है, उम्र ढलते शुगर बढ़ती है, आम बात ए है। मक्खी तू ना जाने दीजिए ना, समझती नहीं सीन, बजाती है अपनी बीन। प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगी सर। कुछ गलत कहा तो कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। थोड़ा नरमी से बात करनी पड़ेगी। अब तू किसी के सामने उल्टी मत कर देना। मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हूँ सर।
हैप्पी वैलेंटाइन डे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गलत राह पर चलने वाले स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर आए थे। स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन बनाने के लिए स्कूल में एनसीसी मास्टर बन के ज्वाइन किया। सर क्या बता सकते हैं कि किस तरह से आपने इन्हें जो बचाया? ड्रग्स माफिया की बेवकूफी। सर यहाँ सर प्लीज सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग And the year 2013, our target will Dad? be. सिंघम इज बैक। Oh, excuse me. वो अब डीएसपी बन गया है। Oh, really? Wow! डैड मैं अभी अपने सारे दोस्तों को ट्रीट देने जा रही हूँ। माँ तुम भी आ Okay, जाना, go ठीक है? बाय। Friends, my son-in-law has become deputy superintendent of police. अब से काव्या सब्जी खरीदने भी साइरन वाली गाड़ी में ही जाया करेगी। क्या कहा? सुना नहीं? जोक कर रही हो? बस यूं ही। हम्म? गुड मॉर्निंग सर। अरे पेटू दादा, सर जब आप स्कूल में थे आपसे बदतमीजी की थी ना, वो ऐसा ही दरवाजे पे खड़े होके आप ही को घूर रहा है सर। उसे ऐसे ही भगा दूं या हमारे पुलिस स्टेशन में ही रखना है सर? अरे पांडे, तुम्हें 10 चोर मिलेंगे, 10 कुत्ते के पिल्ले मिलेंगे, शायद 8 गधे भी मिल जाएं, लेकिन इस तरह का बछड़ा कहीं नहीं मिलेगा। इन्हें जहाँ छोड़ो वहीं चलेंगे, जितना खींचो उतना ही खिसकेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस का तो पता नहीं होता, लेकिन गलती पर सीधा रिएक्ट करने वाले ऑफिसर्स होते हैं। अंदर भेज दो उसे। करीम सर बुला रहे हैं। सर जिस पुलिस वाले ने गलती की उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। आप किस काम से आए हैं बताए बिना स्कूल के बच्चों को सुधार रहे, ऐसा इंटरव्यू दे रहे हो, आपका आइडिया क्या है वो आखिर? जाने अनजाने में ऑब्जर्वेशन पूरा होने से पहले ही अचानक चार्ज लेना पड़ा। भाई के लोग मुझ पर नजर रख रहे होंगे, मुझ उन्हें राह से भटकाने के लिए बस यही एक रास्ता था। करीम तुम साथ में रहना। यस सर। करीम भाई क्या हुआ, होंठ फैल गए, आंखें फटी पड़ी है, पछतावा हो रहा है क्या? आज तक किसी बड़े अफसर ने कभी मुझे इस तरह से सम्मान नहीं दिया, लेकिन इन्होंने मेरा मान रखकर सारे प्लान मेरे ही सामने बता गए। इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर, सूर्या सिंघम, he is a police officer. होटल के ओपनिंग के इनविटेशन छपकर आ गए हैं सर। मैं एक दिन पहले ही इंडिया आ जाऊंगा, तब तक सभी को इनविटेशंस भेज दो। सर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सर मेरी बात सुनिए। ये क्या कर? ओपन बार है तो स्टूडेंट्स को भी दारू पिलाएगा? इतना सोचूंगा तो धंधा नहीं हो पाएगा। वो खरीदते हैं तभी बेच। चलाता है। चल। कौन सी दुकान है? अरे सर क्या बात है? खाने के टाइम पे यहाँ पर क्यों है बाजुओं में हजारों का बल, झुकता जिसे देख ये। साहब को मेरा नमस्कार। पुरानी कोई बात अपने दिमाग में मत रखिएगा साहब। आप जैसे शेर के सामने मैं तो तैयार हूँ साहब। फिर कभी। अरे साहब ने मुझे माफ कर दिया। साहब ने मुझे माफ कर मेरा दिया। बाप मर गया, मेरा बाप मर गया। देता है ये असहायों को हाथ देता है, संसार को जीत सकता है ये। बोलिए ना पापा। बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत खुशी हुई। है चाल मदमस्त गज सबकी हिल जाए, भूचाल से ये धरा। सारा तेरी जमानत भाई की वजह से ही हो पाई है। चिंगारियां फूटती धमनियों में है ऐसा लहू ये भरा। सर आपके चेहरे पे मुझे ऐसी लग रही है जैसे शेर शिकार पे हो सर। तुम भी। सच्ची सर। नहीं नहीं क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? क्या सर हुआ? ये गुजराती का भेष बदल कर घूम रहा था, इसलिए पकड़ लाया। ए, कौन है तू? ए बाया मोड़, पीछे मोड़। अरे अरे सर आपको भी मारने के लिए बम्पर ही मिला था। तुमने सही बदला हुआ है। हाँ? इसे इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? किसने? इन्होंने। क्या पकड़ा था मैं जानता हूँ। सभी लोग बोलते हैं ऊपर वाला भला करेगा, ऊपर वाला भला करेगा। एंड आई डिड समथिंग डिफरेंट। ऊपर वालों भलू करशे, नीचे वालों भलू करशे। ये सुन के इन लोग ने मेरे को पकड़ लिया। ये अपना ही आदमी है, जाने दो इसे। तुम घर जाओ। अरे अब मैं किसके घर जाऊं? मैंने ही सहायक को पकड़वाया ये समझकर उसके लोग गुस्से से चाकू और तलवार लेके मेरे पीछे पड़े। पिछले 10 दिनों से कभी काली माता के दरबार में, कभी कचरे के डिब्बे में, कभी कुत्तों के साथ डर डर कर जी रहा हूँ। रहने के लिए कोई सेफ जगह बताइए। मुंबई में तुम्हारे लिए खतरा है। तुम ऐसा करो, दिल्ली चले जाओ। दीदी से मैं बात कर लेता हूँ, तुम वहां तो रह लोगे ना? 3 वक्त का खाना, 2 वक्त की बियर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए ओके सर।
ओए सॉरी सर, भावना में बह गया था। सर स्कूल से पगार मिलते ही यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। मैं 1 हफ्ते तक यहाँ रुकूंगा, तब तक मेरी सेफ्टी के लिए पुलिस वाले भेजोगे क्या? थोपड़ा देखा है क्या? नहीं नहीं ठीक है सर, गुलेल से काम चला लूंगा। सॉरी 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 सर, सॉरी सर। बताना पेट छे के इंडिया गेट छे? जॉगिंग करो जॉगिंग। कुल मिलाकर 15 लड़के हैं, सभी 11वीं 12वीं के ही हैं। एक भी लड़के के पास लाइसेंस नहीं है। क्या करूं सर? गाड़ी जमा करके इनके पेरेंट्स को बुलाओ। क्या हुआ? मैंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया है, यही बताने आई थी। गुड, अच्छा हुआ जल्दी समझ गई। सॉरी सर, एक स्टूडेंट टीचर से प्यार नहीं कर सकती ये बताया था आपने, लेकिन पुलिस अफसर से प्यार नहीं कर सकती ये तो नहीं कहा था। जब से आपने पुलिस यूनिफॉर्म पहन लिया, मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिया। देखो सानिया, तुम जो महसूस कर रही हो वो प्यार नहीं है। इट्स आफ्टर ऑल इन्फैक्चुएशन। हमें अगर कोई अच्छा लगता है तो हम उसे पसंद करने लगते हैं। उसे तुम प्यार समझ के कंफ्यूज मत हो। तुम्हारी फैमिली का इस शहर में अच्छा नाम है, प्लीज उसे खराब मत करो। ओए, पुलिस की बात माना करो। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। लेकिन आपने जो भी कहा वो मेरे भेजे में बिल्कुल भी घुसा नहीं। सॉरी सर। सर, सारे स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट के लोगों को देखते ही तितर-बितर हो रहे हैं, पर ये अकेली स्टूडेंट आकर सीधे डीएसपी से डीलिंग कर रही है। उससे आप कैसे डील करने वाले हो? तुम जाकर ट्रैफिक से डील करो। दिस इज कॉल्ड नाइंसाफी सर। इजी इजी इजी। सुनिए मैडम, उस पुलिस वाले से आप क्या बात कर रही थी? लवर्स के बीच हजारों बातें होती हैं। तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्या कहा लवर? बदसूरत काला बैंगन कहीं का। चल हट। मैडम काव्या! Don't follow me. वो जगत राज है ना? जी हाँ सर। कार इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है? चलो जल्दी। नमस्ते सर।